पाशा पाशा भाई आए पाशा जी। क्यों मियाँ सवेरे सवेरे दारू पी क्या तुम? क्या बात कर रहे हो पाशा भाई? अरे दारू तो रात में दारू होती है, साली दिन में तो दवा बन जाती है। देखो चिपकू भाई, भाई अगर बोनी के वक्त गौरी दीदी ने इस ढाबे के आसपास तुमको देख लिया ना तो उन्होंने तुम्हारी ऐसी हालत करेंगी ना तो ये दारू काम आएंगी ना दवा। क्या? अरे पाशा भाई, मैं गौरी की तो बात करने आया हूँ तुमसे। तू उसका खास आदमी है यार। गौरी के दिल में मेरे लिए कुछ ऐसा मिर्च मसाला लगा दे कि मेरी दाल गल जाए। कसम है दारू की बोतल एक बार गौरी के साथ टांका लगने दे, मैं तेरी लाइफ बना दूंगा, ये ढाबा तेरे नाम कर दूंगा। क्या बोला रे बेबे? चिक्कू, ये ढाबा तेरे बाप का है क्या? क्या कर रही है? अरे ठहर, मैं बनाती हूँ तेरी लाइफ। देख गौरी, अपने होने वाले पति को शादी से पहले मारना गांव की औरतों को शोभा नहीं देता। शादी? शादी और तुझसे? अरे राम राम राम, अरे क्यों मार रही इस बेचारे को? कभी न कभी किसी न किसी के साथ तो शादी करनी पड़ेगी ना तुझे, और फिर इससे अच्छा लड़का तुझे कहाँ मिलने वाला है? देख भीमा, मेरी शादी होगी तो तेरे साथ ही होगी। हाँ, अरे भाग्यवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो मुझे डरा रही है? मुझे तो तुम माफी कर दे भैया। चिट्ठी जरूर लक्ष्मी की होगी। पढ़ लक्ष्मी ने क्या लिखा है? हाँ पढ़ दूंगी। पहले एक पप्पी दो। अरे चुप। पप्पी? अरे तू चुप। अगर देने में शर्माती है तो ले ले। अरे शर्म कर बेशरम, सारे गांव के लोग देख रहे हैं। तू देख रहे तो देखने दे। मेरी चिट्ठी ला। तू तो कसमे ढोलक की तरह हमेशा बजने के लिए तैयार रहती है। क्या? इसमें लिखा है लक्ष्मी कल शहर से आ रही है। क्या? हाँ। अरे आ गई। पीछे रहो, अंग्रेजी पास करके आ रही मालूम? हाँ। कैसे हो लक्ष्मी? मैं अच्छी हूँ भैया। सारी पढ़ाई पूरी हो गई ना? हाँ भैया, फर्स्ट क्लास। इम्तिहान देते समय तुम्हारा नाम जो ले लेती थी। मेरा नाम क्यों लिया पगली? अरे भगवान का नाम लिया होता तो सेकंड क्लास आया होता मालूम? सेकंड क्लास। भैया हाँ, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से बड़ा होता है। हाँ मालूम है। चलो गीता मौसी, अपनी लक्ष्मी शहर से आ गई। लक्ष्मी? हाँ, अपने भीमा की बहन। नमस्ते। हे लक्ष्मी, वो देख गांव के मास्टर जी चले आ रहे हैं। खूब फटाफट अंग्रेजी में बात करना इनसे। हाँ आइए मास्टर जी। लक्ष्मी। How are you, sir? Fine, Lakshmi. How are you? By the grace of God and blessings of my brother, I'm really fine, thank you. देखा क्या फटाफट अंग्रेजी बोल रही लक्ष्मी? देख रहा हूँ भीमा, इसके लिए तारीफ तुम्हारी करनी चाहिए कि तुमने अपनी बहन। चलो, ये तो मेरी बात करने लग गए। चलो लक्ष्मी, चलो। हाँ। फौजी काका। देखो लक्ष्मी, ये फौजी काका चले आ रहे हैं। इनसे ऐसे अंग्रेजी में बात करना कि इनकी छुट्टी हो जाए। जब देखो गिरबिट सिबिट न जाने क्या अंग्रेजी में टैम्पूल सैम्पूल बोलते रहते हैं। हेलो फौजी काका, हाउ आर यू? बिल्कुल फिटफाट बेटे, तुम कैसी हो? अच्छा, लक्ष्मी की अंग्रेजी सुनी तो आपकी अंग्रेजी बंद हो गई। अब बोलो तो जाने। बहुत टैम्पूल सैम्पूल किया करते थे। चलो लक्ष्मी, हाँ चलो। अच्छा भाइयों, अच्छा बस बहुत हो गया। अब आप लोग सब अपने अपने घर जाइए। लक्ष्मी सफर से आई है, आराम करेगी। हाँ जय राम जी की, जय राम जी। चलो। वाह, वंडरफुल। कितनी अच्छी रंगोली है, तुमने बनाई है भैया? लो कर लो बात। तू क्या समझती, मुझे कुछ नहीं आता? अरे क्या? सारी दुनिया से तो झूठ बोलता रहता है, अपनी बहन पर तो तरस खा। तू अपने पैजामे का नाड़ा तो बांध नहीं सकता, रंगोली क्या बनाएगा? देख गौरी, लक्ष्मी के सामने मेरे कपड़े ना उतार। मेरा दिमाग खराब हो गया तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या कर लेगा? हाँ जरा मैं भी तो सुनूं। अरे 2 टके की ढाबे वाली जबान चलाती है। अरे अभी तक तुम दोनों का झगड़ा खत्म नहीं हुआ? लक्ष्मी तू कह दे इससे चली जाए यहाँ से। क्यों जाऊँ? हाँ अरे लक्ष्मी सुन, तू भागा दे से यहाँ से। देख इसकी बात मत सुनना।
सुबह सुबह इसका मुंह देखना बड़ा खराब होता है। आदमी तो आदमी, जानवर भी अगर इसका मुंह देख लेना तो दिन भर चारा नहीं मिलता उन्हें। अच्छा तो ठीक है, तू कभी आना मेरी गली में, मैं भी देख लूंगी। हाँ देख लूंगी। क्या देख लेगी तू? भैया तुमने बेचारी को नाराज कर दिया। अरे तू नहीं जानती लक्ष्मी, ये बेचारी जब तक 2-4 सुना ले खाना हजम नहीं होता इसका। चल चल चल। अबे खटमल, ये आखिरी गिलास चाय का उधार दे रहा हूँ, ये तेरे बाबा का नहीं, गौरी का ढाबा है। गौरी का क्या साला अपने आप को समझता क्या है? अरे मेरा नाम भी गौरी है। अरे ओ बड़े आज चाय पीने वाले, भाग यहाँ से। आज से यहाँ चाय वाय कुछ नहीं मिलेगी। चल ढाबा बंद कर। अजय तेरे आई लगता है आज फिर भीमा से लड़के आए हैं। ये रोज रोज भीमा का गुस्सा आकर अगर ढाबे पे उतारेंगे फिर तो हम भूखे मर जाएंगे ना। दीदी एक बात बोलूं, कोई अच्छा सा लगन मोहरा ढूंढकर भीमा से दिल खोल के लड़ाई कर लो और 10-12 दिन के लिए ढाबा बंद कर दो। भीमा के लिए मेरा ढाबा क्यों बंद कर दो? अरे बाप रे बाप। साला वो तो जन्म से ही बेशर्म है और बेईमान है। मैं भी तो हमेशा से यही कहता आ रहा हूँ गौरी, भीमा एक नंबर का नालायक, बेशर्म और बेईमान तो है ही। अबे कीपट तालू क्या बोला रे? भीमा को गाली देता है? नहीं गाली तू भी दे रही थी ना इसलिए। देख मैं भीमा को कुछ भी दे सकती हूँ, मैं उसकी होने वाली वो हूँ। तो कौन है? पहचाना नहीं? अरे मैं भी तो तेरा होने वाला वो हूँ। क्या बोला रे साला चिपको? क्या बोला रे? फिर बोल। चिपकू चिपकू कहती है गौरी, कभी चिपकाती नहीं है। एक बार चिपका कर देख ले, मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। हाय 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 हाय, ऐसा चिपकाऊंगी कि जिंदगी भर रखोगे। बाबा आज मेरा सपना पूरा हो गया, अपनी लक्ष्मी ने बीए पास कर लिया। भैया तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है? बरसों से छिपे हुए खुशी के आंसू हैं, तुझे देखते ही निकल पड़े। चल अपने माँ बाप को प्रणाम कर, इन्हीं के आशीर्वाद से तूने वो काम कर दिखाया जो आज तक इस गांव में कभी किसी ने नहीं किया। चल प्रणाम कर। अरे हे, ये क्या कर रही है? मैंने अपने माँ बाप को तो कभी देखा नहीं, मेरे लिए तो तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे बाप, और मैंने जो कुछ किया तुम्हारी ही आशीर्वाद से किया। अरे पागल, जो कुछ हुआ तेरी मेहनत से हुआ। तू नहीं जानती तूने अपने भैया के लिए क्या किया है? है कोई 50 कोस में तेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की है? अभी देखना मैं गांव में निकलूंगा, ऐसे सीना तान के चलो। हाँ भैया चल तो अपने हाथ में धो ले, थक गई है? ऐसी न पाना ये चोरी। अरे लक्ष्मी क्या है? ये शहर में कैसे कैसे कपड़े पहने लग गई तू? मैं तो भूल ही गई थी, ये कपड़े मेरे नहीं तुम्हारे लिए लाई हूँ। देखो कोट शर्ट पैंट, ये है। हाँ। ये भीमा ये कपड़े पहनेगा? हाँ। अरे पगली, लोग क्या कहेंगे? कौन क्या कहेगा? बीए पास लक्ष्मी के बड़े भाई हो, पहन कर देखो, एकदम जेंटलमैन लगोगे। अरे जेंटलमैन लगने से क्या होगा? अंग्रेजी तो बोलनी आनी चाहिए। अंग्रेजी मैं सिखाऊंगी। मोती नहीं, मोती नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बेटे बेटे मैं भीमा भीमा भीमा, ये देख भीमा। हाँ अबे काटना नहीं मोती, साले काय को मेरी इज्जत उतार रहा है? मेरी पोजीशन क्यों खामखा खराब कर रहा है यार? हाँ बस साले, कुत्ते तो कुत्ते ही रहेंगे। भीमा तू फूट ले यहाँ से। घबराना नहीं, अपनी बिरादरी के बड़ी इज्जत करते हैं अपनी। जा भाई जा, अपना काम कर। देखा जा रहे। अरे
अरे भाई साहब, अरे वाह जेंटलमैन, शहर से आए हो? यस अच्छा, पहली बार गांव आए हो? यस, कैसा लगा गांव? ब्यूटीफुल, अरे वाह 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 वाह, वंडरफुल, बहुत अच्छे। ओके आई गो। अच्छा, अरे कहाँ गो, इतना बड़ा आदमी पहली बार हमारे गांव में। ब्यूटीफुल, अरे वाह 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 वाह, वंडरफुल, मुंह तो मीठा करो। ओके आई गो। अरे कौन सी जल्दी में हो भाई, बहुत फूल है यहाँ। ब्यूटीफुल, गौरी का फूल, वंडरफुल, गाँव का फूल। ओके आई गो। अरे चिपकू चिपकले से तेरा होटल बन जाएगा। अरे अरे रुको साहब, रुको साहब, रुको साहब, रुको साहब, ये आ गया गौरी का ताजमहल होटल। वंडरफुल, अरे साहब, बम्बई की ताजमहल होटल का मालिक भी गौरी की चाय पीकर जोश में आया था, बम्बई जाकर उसने ताजमहल होटल बना दिया। ब्यूटीफुल। एक बात बताऊं सर, बड़ी कमाल की चीज है गौरी। बादशाह, गौरी किधर है? बुला उसको, देख कौन साहब आया है, उसकी लाइफ बन जाएगी। ए, क्या बोला रे? हाँ, चीपटालू बेड़े, तू मेरी लाइफ बनाएगा? हाँ? बात कर, देख कौन सा साहब लाया हूँ, सूट बूट इंग्लिशदानी, टोपी लंदन वाली। साला मुझे बेवकूफ बना रहे। सोच क्या रही है चिपकला साहब से, तेरी लाइफ बन जाएगी। अरे नहीं रे चिपको, हाँ। चिपकना तो तुझसे ही है। हाँ? हाँ। मुझसे? और वो साला लंबू भीमा। अरे सुबह सुबह किसका नाम ले लिया? उसका नाम ले तो आदमी तो क्या, गाय भैंस को भी चारा नहीं मिलता। वैसे मुझे लंबे आदमी कम पसंद है। और तेरी मेरी जोड़ी, वाह क्या बात है। मर गया। न छोटा न बड़ा, बराबर का। थोड़ी पी। बाद में अब चलो चल। भाई साहब राम राम, तुम चाय पियो, हम चले। अरे गौरी, अबे चिपकू, अबे साले कहाँ जा रहा है मेरी गौरी को लेके? ओए 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 ओए, पलट, तेरा ध्यान किधर है गौरी? क्या करी? जाओ, काम पे जाओ। मेरी बात तो सुनो। बार कुछ नहीं, तुम जाते हो। मैं जाता हूँ। जाओ। लक्ष्मी क्या कर रही हो? सुनो सुनो सुनो, जरा मेरी बात तो सुनो, एक मिनट, मेरी बात तो सुनो, एक मिनट। क्या है? देखो, इतने दिनों बाद तुम शहर से आई हो, अभी तुम्हें मैंने जी भर के देखा भी नहीं। फिर खाना पकाना है, घर का सारा काम काज करना है। वो सब काम मैं कर लूंगी, तुम जाओ। वो सब काम तुम करोगी? मैं जाऊँ? क्या ये सब काम तुम करोगी? हाँ। ये सब काम करने के लिए तुम्हें पढ़ा लिखा था मैंने। बस बहुत हो गया भैया, अब तुम जाते हो या नहीं? अच्छा बाबा, जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ। लक्ष्मी, अब क्या है? वो असल बात तुम्हें भूल ही गए। क्या? ओके आई गो। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गई? अभी माँ, हमको भी सिखा देना। देखो अपने हाथ धोकर आई हूँ। अरे जा, नदी के ठंडे पानी में नहा के आ, गीले बदन 3 बार मेरी परिक्रमा कर, फिर सोचता हूँ तुझे सिखाने के लिए। चाचा, मैं अपनी लक्ष्मी से सीख लूंगी। लक्ष्मी से सीखने के लिए अकल की जरूरत होती है, कहाँ से लाएगी वो? अगर सीखने के लिए अक्ल की जरूरत होती है तो तूने कैसे सीख लिया? हाँ? ओके आई गो। ओके आई गो। चल बे, उठा अपना अनाज। हाँ मैं बाप उठाता हूँ। जल्दी उठाओ अपना अनाज, चल। उठा इसको। हमें ठाकुर की भीख नहीं चाहिए। मेरा मर्द खेती करने गया, हम अपना अनाज खुद उगाएंगे। गांव वालों, इसने ठाकुर की मर्जी के खिलाफ अपने खेत में हल जोतने की कोशिश की, जिसका अंजाम तुम लोगों की आंखों के सामने है। इसे इसके किए की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। मार साले को। नहीं, छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो नहीं, छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो मेरे पति को, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ देंगे, जरूर छोड़ देंगे, मगर मरने के बाद क्रियाक्रम के लिए, ताकि इस गांव वालों को सबक मिले कि ठाकुर की मर्जी के खिलाफ
कोई काम ना करें। अरे मारो साले का सर पत्थर पे, भैया नहीं नहीं गौरी, जा तू, जा गौरी, जा यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। गौरी जा, जा, मेरी फिक्र मत कर, जा। देख देख, मेरे मरने के बाद मेरी राख गांव के खेतों में बिखेर देना, ताकि गांव के खेतों के जर्रे जर्रे से ठाकुर के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठ सके। जा भैया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जा, तुझे मेरी कसम, गौरी जा। नहीं। वाह वाह, बहन हो तो ऐसी, चाहे कुछ भी हो जाए अपने भाई को मरने नहीं देगी। मेरे भैया को छोड़ दो, भगवान के लिए मेरे भैया को छोड़ दो। ए मोहन, आज तेरी इस खूबसूरत बहन की जमानत पे तुझे छोड़ रहा हूं। आइंदा ठाकुर के खिलाफ कोई भी बात की तो नहीं छोड़ूंगा। हाँ? चलो रे। ये सब क्या हो रहा था? ठाकुर नहीं चाहता कि हम अपनी जमीन पर खेती करें। क्यों? ताकि वो हमारी जमीन हड़प कर शराब का कारखाना बना सके। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? मेरा नाम लक्ष्मी है। बाहर ठाकुर के गुंडे बहू बेटियों की इज्जत उतार रहे हैं, मासूम लोगों को सता रहे हैं, और आप यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। बाहर की चीख शायद आपको सुनाई नहीं देती। मतलब की बात करो, ये पुलिस थाना है, अखबार का दफ्तर नहीं। आपको मालूम है ठाकुर मासूम किसानों को अनाज के चंद दाने देकर उनकी जमीन उनसे हड़प लेना चाहता है। मैडम, शायद तुम्हें ये मालूम नहीं कि जमीन किसानों ने खुद अपनी मर्जी से दी है, ताकि वहाँ एक शराब का कारखाना बन सके, और उसके एवज में ठाकुर ने उन किसानों को हिस्सा देने का वादा भी किया है। किसानों को हिस्सा मिले ना मिले, लगता है आपको अपना हिस्सा मिल चुका है। शट अप! तुम्हें शर्म नहीं आती देवता जैसे ठाकुर के खिलाफ बोलते हुए? जब गांव के लोगों के पास खाने को एक दाना न था, तब ठाकुर साहब ने इन गरीबों के लिए अपने गोदाम खाली कर दिए थे। कहाँ थी तुम उस वक्त? आज आई हुई इन गरीबों की वकालत करने। देखो इंस्पेक्टर, फरेब और धोखे की इन मीठी मीठी बातों से मैं अपने गांव वालों को ठगने नहीं दूंगी। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मगर ठाकुर का सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। And I'll see to it. ये सब झूठ है, धोखा है, फरेब है, जाल है। आप लोगों ने अनाज के बदले ठाकुर को अपनी जमीन देकर अपने भविष्य को ठाकुर के यहाँ गिरवी रख दिया है। मगर ठाकुर साहब ने खुद अपने मुंह से कहा था तुम लोग अपनी जमीन दो, जब तक कारखाना नहीं बनता सबको अनाज मिलता रहेगा। ठाकुर साहब ने जो वादा किया है वो किसी कागज पर तो लिख कर नहीं दिया। तुमसे तो अनाज के बदले सादे कागज पर अंगूठे के निशान ले लेते हैं। कल अगर वो कागज अदालत में पेश कर दें और दावा करें कि इस जमीन पर उनका हक है, तो दुनिया की कोई भी अदालत तुम्हें जमीन वापस नहीं दिला सकती। मगर ठाकुर साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि हम अपनी जमीन के बदले कारखाने के हिस्सेदार होंगे। हाँ। इसी भोलेपन की वजह से तो आप लोग ठगे जा रहे हो। अरे गरीबों को कौन हिस्सेदार बनाता है? मजदूरों को उनकी मजदूरी तो मिलती नहीं, हिस्सेदारी भला क्या मिलेगी? आप लोगों ने शिकारियों को दाना डालकर परिंदों को फंसाते देखा होगा। परिंदों को दाना तो नजर आता है, मगर जाल नजर नहीं आता। उसी तरह ठाकुर के अनाज के पीछे जो जाल है वो आपको नजर नहीं आ रहा। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अभी भी वक्त है, संभल जाइए, अपनी जमीन बचा लीजिए, अपनी जिंदगी बचा लीजिए। आज जमीन गई है, जिस दिन कारखाना बनकर तैयार हो जाएगा आप सबको गांव भी छोड़ना पड़ेगा। ठाकुर आपकी जिंदगी को कुत्तों की जिंदगी बना देगा। मगर अब क्या हो सकता है? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आप लोग अनाज देने से इनकार कर दें और अपनी अपनी जमीन पर खेती शुरू कर दें, तो ये कारखाना कभी नहीं बन सकता। ठीक है, हम अपनी खेती करेंगे। तो आप सब धरती माँ की कसम खाइए कि आज से अपनी खेती खुद करेंगे, ठाकुर का दिया हुआ अनाज नहीं लेंगे। हम कसम खाते हैं।
रोको। ये गांव वालों को सांप सूंघ गया क्या? कहाँ मर गए सब के सब हैं? क्या बात है मुनि? कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा? सबके सब गांव छोड़कर चले गए क्या? नहीं, चले तो नहीं गए सरकार, है तो घरों में ही, लेकिन लगता है उन्हें अब आपके अनाज की जरूरत नहीं रही। लाखन जी। सबके घरों के सामने अनाज की बोरियां रखवा दो। ठहरो। अब गांव वालों को आपके अनाज की जरूरत नहीं, इन बोरियों को वापस ले जाइए। अच्छा, तो ये पट्टी तूने पढ़ाई है? लाखन, रख दो अनाज की बोरियां सबके घरों के सामने। देखता हूं कौन नहीं उठाता। उतारो बोरियां। गांव वालों सुनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये लीडर जिंदा रहे तो मेरे 10 गिनने तक ये अनाज की बोरियां अपने अपने घरों के अंदर ले लो, वरना ये छोकरी अभी इसी वक्त कुत्ते की मौत मारी जाएगी। आप लोग इनकी धमकी से डरकर बोरियां मत उठाना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 1 2 3 4 मेरी बात सुनिए, अनाज की बोरी अंदर मत ले जाइए। पांच। मेहरबानी करके बोरी मत उठाइए, मुझे कुछ नहीं होगा। सोच क्या रहे हो? उठा लो बोरी। 6 घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, बोरियां मत उठाइए। 7 8 9 लक्ष्मी, नहीं मालिक। 10 अजीत तुम? हाँ डैड, जिस गांव के एक भी मर्द में आपका सामना करने की हिम्मत नहीं, उस गांव की एक लड़की आपके सामने चैलेंज बनकर चट्टान की तरह खड़ी है। मैं दाद देता हूं इसकी दिलेरी की, इसकी हिम्मत की। शाबाश। तुम जाओ यहां से। मैं पूछता हूं, आखिर किसके लिए कमा रहे हैं आप? मेरे लिए, अपने इकलौते बेटे के लिए ना? पर मुझे आपकी ये अन्याय और अत्याचार से कमाई हुई दौलत नहीं चाहिए डैड। बकवास बंद कर। ये मत भूल के मैं तेरा बाप हूं। और आप भी ये मत भूलिए कि मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। तू सबके सामने मुझे जलील कर रहा है। तुझे तो मैं काश आपके डैडी के विचार भी आप ही की तरह होते। यू आर रियली वेरी ग्रेट। लक्ष्मी, चल तू अंदर चल, चल अंदर चल। पढ़ लिखा तेरा दिमाग खराब हो गया है। इससे अच्छा तो ये था कि तू अनपढ़ रहती। अरे गांव में जो हो रहा है उसे होने देना था, तेरा क्या जाता है? तुम्हारे कहने का मतलब यह है भैया कि किसी पर जुल्म हो रहा हो और मैं सर झुकाकर वहां से निकल जाऊं, अपनी आंखें बंद कर लूं। हाँ हाँ, आंखें बंद कर ले। तू नहीं जानती वो कितने खतरनाक लोग हैं। कहीं वो गोली तुझे लग जाती तो? गोली लग जाती तो क्या हो जाता?
तुझे क्या मालूम मैंने तुझे कैसे पाला है, किन किन मुसीबतों से पाला है, कितने दिन फाके काटे हैं मैंने, कितनी रातें सिर्फ पानी पीकर पेट की आग को ठंडा किया, कुछ मालूम है तुझे? उस दिन तू मुझसे पूछ रही थी ना कि मैं बुज़दिल क्यों हूं, उसका कारण तू है मेरी बहन, तू। तेरी तरह अगर मैं भी ठाकुर की बंदूक के सामने खड़ा हो जाता और मुझे कुछ हो जाता तो कौन तेरी देखभाल करता, कौन तुझे पढ़ाता लिखाता? एक बात मन में उतार ले लक्ष्मी, अगर तुझे कुछ हो गया ना तो तेरा ये जो भाई है वो जीते जी मर जाएगा तेरा ये भाई। वचन दे, आज के बाद तू ठाकुर के मामले में कभी कुछ नहीं बोलेगी, दे वचन। लो दीदी, कल रक्षाबंधन है ना, तुम्हें जो चाहिए ले लेना। सूरज, मेरे लिए तुम माँ और पिताजी से इस तरह न पेश आया करो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी इन बातों से उन्हें कितना दुख पहुंचता होगा। दुख उन्हें नहीं, मुझे होता है दीदी। जब मैं तुम्हें अपने ही बाप के सामने पर्दा करते हुए देखता हूं तब। दीदी, उन्होंने तुम्हें दिया ही क्या आज तक? हाँ, सिर्फ तकलीफ है। लेकिन इन आंखों से बहते हुए आंसुओं को मैंने देखा है दीदी। सूरज, क्या कसूर है तुम्हारा? हाँ, क्या तुम्हारा कसूर यह है कि तुम इस घर की बेटी हो, या तुम्हारा कसूर यह है कि तुम्हारे पैदा होते तुम्हारी मां मर गई, या तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने अपने बाप और अपने सौतेली मां के हर जुल्म और अत्याचार को अपने मुकद्दर समझ के बर्दाश्त कर लिया? नहीं दीदी नहीं, ऐसा मत करो। तुम इतनी सहनशील मत बनो। तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो, इस घर की बेटी हो। तुम बेटी। हाँ, बेटी हूं, और बेटी का दूसरा नाम ही तो सहनशीलता है। सूरज, मैं ये तो नहीं जानती कि मेरी तकदीर में क्या लिखा है, मगर मैं ये जरूर जानती हूं कि तुम्हारा ये व्यवहार अच्छा नहीं है। आखिर वो हमारे माँ बाप हैं। मेरा कचरा भी सेक्सी, मेरा गमबोर्ड भी सेक्सी, मेरा मसाला पीसने का पत्थर भी सेक्सी, मेरी कढ़ाई भी सेक्सी, मेरे नाके की दुकान वाले का कफन भी सेक्सी। मंगाओ? तेरा सेक्सी बना पुलिस निकालेगी। ठहर जा, भी पुलिस को बुलाता हूं। जाना नहीं। पुलिस को बुलाता है क्या? देख लो तुझे। अबे सीधी उंगली से घी निकलने वाली नहीं, ये उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा तुझे। अबे चलो रे, पुलिस को बुलाता है। सूरज, कब सुधरेगा ये? हाँ? अरे वाह। हाय दीदी, तुम यही हो? चलो जल्दी करो, कम ऑन, राखी बांधो। जल्दी क्यों? क्या किसी से मिलने जाना है? हाँ, नहीं, किसी से नहीं मिलना है, वो तो वैसे ही जल्दी है, यू नो। अच्छा, वैसे ये कौन है? कौन? ये कौन है? अब ये कहाँ से मिला आपको? ये मुझे नहीं मालूम ये कौन है, मुझे कैसे मालूम? ओहो, तुम इसे नहीं जानते? हाँ, ये कौन है? तो फिर तुम्हारी किताबों में क्या करिए? लाओ इसे बाहर फेंक देती मैं। दीदी रहने दो ना, फेंकने की क्या जरूरत है, किसी पराई लड़की की तस्वीर ही तो है। आ गया ना अपनी असलियत पे। अच्छा ये तो बता, मुझसे कब मिला रहा है? बस दीदी, थोड़ी सी मोहब्बत और हो जाए, फिर तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा। अच्छा दीदी, अब तो जल्दी करो, बहुत देर हो रही है, बांध दो ना। अच्छा। सूरज, ये क्या कर रहा है तू? इस अभागन की छाया जिस पर भी पड़ेगी सत्यानाश करेगी उसका। तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाती है या? माँ! सूरज, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी भलाई सोचती हूँ। आज के शुभ दिन अगर ये राखी बांधेगी तो अनर्थ हो जाएगा बेटा। अनर्थ तो तुम कर रही हो माँ, मेरी बहन पर हाथ उठाकर। अरे राखी भाई के लिए एक आशीर्वाद होता है, एक रक्षा कवच होती है माँ। और अगर तुम्हें इस भाई बहन का प्यार मंजूर नहीं है तो तुम जा सकती हो। क्या तुम इस सौतेली बहन के लिए अपनी सगी माँ की बेइज्जती कर रहे हो? ऐसा तुम सोचती हो माँ, मैं नहीं। अगर तुमने पहले से लक्ष्मी को अपनी बेटी मान लिया होता तो आज ये सगे और सौतेले का भेद ही खत्म हो जाता। सूरज, बस माँ, तुम जाओ अब। ठीक है,
जो तेरे जी में आए वो कर। लो दीदी, राखी बांधो। माँ ठीक कह रही है, मैं अभागन हूँ, और फिर राखी बांधने ना बांधने से क्या फर्क पड़ता है। भाई बहन का प्यार तो इन धागों से कहीं ऊंचा है। वाह दीदी वाह, तो आज तुमने मुझे मेरे सौतेले होने का एहसास दिला ही दिया ना। सूरज, फिर कभी ऐसी बात मत कहना। बोलो दीदी, तुम्हें आज क्या दूं? कुछ नहीं, भगवान ने तुम्हें मेरा भाई बनाकर दुनिया की सारी खुशियां दे दी। आज फिर से तुम्हें सैल्यूट करने का दिल करता है। देखिए राम जी का बेटा अमर आया है। अरे अमर, जीते रहो बेटा, जीते रहो। आओ बैठो। बैठो बेटा। राम जी नहीं आए तो क्या हुआ? जमाना बदल गया है। अगर शादी ब्याह के फैसले घर के बड़े बूढ़ों की बजाय लड़का लड़की कर लेते हैं तो उसमें हर्ज क्या है ना बेटा? जी। अरे कुछ चाय वगैरह का इंतजाम करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे सूरज बेटे, लक्ष्मी से कहना कि जरा चाय ले आए। अमर बैठो, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। बैठो बैठो बेटा। बेटा जी, हमारी लक्ष्मी बेटी बहुत भोली भाली है और घर के कामकाज में तो उसका जवाब ही नहीं। अरे ये लो आ गई। आओ लक्ष्मी बेटी। नमस्ते जी। अमर जी, ये मेरा बेटा सूरज है। हेलो। हेलो, बैठो दीदी। बैठो अमर बेटा। जी। सूरज बेटा, देखना तो किसका फोन है। जी, एक्सक्यूज मी। बेटी लक्ष्मी, चाय बना दो। तुम दोनों आपस में बातें करो। तुम बच्चों में मेरा क्या काम। मैं चलती हूँ। हाँ? बाबूजी कहते थे कि तुम लाखों में एक हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। थैंक यू। मैं अपने बारे में कुछ बता दूं? मैं एक फौजी हूं, और एक फौजी दो चीजें बहुत जम के करता है, एक तो वार और दूसरा प्यार। मुझे तुम पसंद हो। अब रहा तुम्हारा फैसला, वो तुम्हारे हाथ में है। अरे ये क्या, आपकी आंखों में आंसू? देखिए, आंसुओं के कोई रंग नहीं होते हैं। जब तक बताया ना जाए पता नहीं चलता कि वो दुख के हैं या खुशी के। अरे ये क्या, आप लोग बातें ही करते रहोगे या मिठाई भी खाओगे? जी वो मीठी चाय जो पी ली वो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, आपको मिठाई तो खानी पड़ेगी। प्लीज प्लीज प्लीज। अब ये मिठाई की मिठास खत्म होने से पहले मुहूर्त निकलना चाहिए। क्यों दीदी? दीदी क्यों, कैसे लगे मेरे जीजा जी? आ गया मैं बाबूजी। अमर जी। बेटा आ गया तू? हाँ जी, और आपके आशीर्वाद से बात पक्की भी हो गई। अमर बेटा जी, आज तूने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। जिस लड़की से तेरे योग मिले हैं ना, वो लाखों में एक है। मुझे लाखों में एक नहीं, लाखों का दहेज लाने वाली बहू चाहिए। सिर्फ लड़की देख के आया है, दान दहेज की भी बात की? क्या बात करती हो माँ, बहू तो खुद अपने आप में एक दहेज है, और फिर जो अपनी बेटी हमें सौंप रहा है उसके पास हमें देने को बाकी क्या रहा? तो क्या तू बिना दहेज के ब्याह करेगा? होने दो क्या? अमर,
माँ, दहेज मांगना भीख मांगने के बराबर होता है। और भीख की रोटी से आदमी जिंदा तो रहता है, लेकिन उसका जमीर मर जाता है। मेरे हाथों में अभी भी इतनी ताकत है कि मैं खुद कमाकर आप लोगों की सेवा कर सकूं। हाय मैं बाबूजी। हाँ बेटा। अरे भाग्यवान, वो पानी तो दे दो। ये लो, वो दहेज पर पानी फेर कर आ गया, तुम गला कर लो। देखो, शादी तो तुमने पक्की कर दी है, लेकिन उसके खर्च के बारे में भी कुछ सोचा है? मैं तो उस बला पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगी। पहने हुए कपड़ों में इस चौखट से बाहर नहीं किया तो मेरा नाम भी ममता नहीं। तुम्हारा नाम ममता जरूर है माँ, मगर तुम्हारे अंदर ममता जैसी कोई चीज ही नहीं। सूरज, ये सब तुम्हारे सर चढ़ाने और बेनतिया लाड़ प्यार करने का असर है, वरना सेठ धनराज के घर के संस्कार ऐसे नहीं थे। किस संस्कार की बात कर रहे हैं आप सेठ साहब? बेटी को बाप के सामने घूंघट निकालना पड़ता है, क्या इस संस्कार की बात कर रहे हैं आप? सूरज, आपकी गाय जैसी बेटी आपके मुंह से बेटी शब्द सुनने के लिए तरसती रहती है, या इन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? सूरज, अपनी ही बेटी को अभागन और मनुष्य का नाम देकर जिंदगी भर उसे नफरत करते रहे आप, या फिर उन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? सूरज, संस्कारों की दुहाई देने का हक सिर्फ माँ बाप का होता है सेठ साहब, और माँ बाप बनने के लिए सिर्फ औलाद को पैदा कर देना ही काफी नहीं होता। जाते कहां है सेठ साहब? रुकिए, सिर्फ थप्पड़ मार देने से आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। मैं अपनी बहन की शादी के लिए आपसे चेक साइन कराने लाया हूं। मैंने भीख और खैरात देना बंद कर दिया है। मैं भीख नहीं, अपना हक मांग रहा हूं सेठ साहब, और जिसके ना मिलने की सूरत में मैं आपको कोर्ट में खड़ा कर दूंगा। तू मुझे कोर्ट में खड़ा करेगा? मुझे, सेठ धनराज को? हाँ, सेठ धनराज को। मैं अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हें ठीक है, मैं चेक भी कोर्ट में ही साइन करूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। लोग क्या कहेंगे कि बेटे ने बाप पर मुकदमा कर दिया, और फिर एक चेक ही की तो बात है। साइन कर दीजिए, कम से कम इस बहाने उस मनुष्य से हमारा पीछा तो छूटेगा। ये ले, मगर इतना याद रखना, आज के बाद तुझे मेरी दौलत में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। थूकता हूं मैं आपकी दौलत पर, थूकता हूं मैं। हाँ सेठ धनराज, थूकता हूं मैं आपकी इस दौलत पर। ठोकर मारता हूं मैं, ठोकर, लात मारता हूं मैं। और अगर आज मेरी बहन की शादी ना होती तो मैं आपके सामने कभी नहीं आता। हाँ सेठ धनराज, नफरत है मुझे आपकी इस दौलत से, नफरत है। फौजी मिला है 12 बोर की बंदूक वाला, सारी रात शिकार करेगा इस सोने की हिरनी का। लेकिन किरण, तुझे कैसे पता? तुम्हारी तो शादी हुई ही नहीं। मुझे एक फौजी की बीवी ने बताया था। तेरी बातें। बाबूजी, बाबूजी, माफी चाहती हूँ जो बिना आपकी मर्जी आपके सामने आई हूं, मगर विदाई के क्षण ने आपकी अभागन बेटी के पैरों में इतनी ताकत भर दी कि मैं अपने आप को आपके पास आने से रोक न सकी। मेरे पैदा होते ही आपने मेरा मुंह न देखने का जो प्रण लिया था, वो प्रण न टूटे, इसलिए मैं कभी आपके सामने नहीं आई। आज मैं आपका घर आंगन छोड़कर जा रही हूं, आपका आशीर्वाद लेने आई हूं, मगर देखिए देखिए आज भी मेरे मुंह पर घूंघट है। लेकिन ये कर्मों का कैसा लेख है बाबूजी कि एक बेटी अपने बाप के सामने घूंघट की ओट में खड़ी है,
मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए बाबूजी, बस सिर्फ एक बार मुझे बेटी कहकर, मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। सिर्फ एक बार बाबूजी, सिर्फ एक बार। फिर अगर आपके जीते जी मैं मर भी जाऊं तो मेरी लाश पर मैके की चुनरी आपकी इच्छा हो तो उड़ाना। तू इस कंगाल करोड़पति से क्या मांग रही है दीदी? अरे इनकी बिलों में तेरे लिबास के लिए चुनरी नहीं, बेटी का बाप के सामने मुंह छुपाने के लिए पर्दे बनते हैं। चलो चलो उठो दीदी, रो मत। अरे सेठ, बेटी की विदाई के वक्त तो पत्थर भी दिल बन जाते हैं, मगर आपका तो दिल ही पत्थर बन चुका है। लोग तो औरों की बेटी का कन्यादान करके पुण्य कमाते हैं, पर आपके भाग्य में तो अपनी खुद की बेटी का कन्यादान नसीब नहीं। चलो दीदी, आज तक मैंने तुम्हारे भाई होने का फर्ज निभाया है, पर अब बाप होने का फर्ज भी मैं निभाऊंगा। हाँ दीदी, मैं ही तुम्हें विदा करूंगा। चलो। सेठ धनराज। मालिक मालिक, मिल में आग लग गई है। सब कुछ जलकर राख हो गया, हम कहीं कहीं नहीं रहे। क्या हुआ? मैं पूछती हूँ क्या हुआ? हम बर्बाद हो गए ममता। हाँ? मिल में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। क्या? हम कहीं के नहीं रहे ममता, हम कहीं के नहीं रहे। देख लिया बाबूजी, आज तक आप अपनी जिस बेटी को अभागन और अपशगुन मानते रहे, आपका पूरा वजूद उसके पैरों की धूल का मोहताज था। उसे जन्म देकर आपने दिया ही क्या? तिरस्कार, घूंघट और आंसुओं की सौगात दे देकर आप इतने कठोर हो चुके हैं कि आज विदाई के वक्त आशीर्वाद के 2 शब्द बोलने के लिए आपके होठ नहीं हिले। सूरज! तुम मत बोलो माँ, टूटे हुए शीशे भी अगर जोड़े जाते हैं तो उनमें दरार पड़ जाती है, मगर आप लोगों ने तो दिल तोड़ा है, दिल। अगर मेरी बहन अभागन होती तो उसके पैदा होते ही आप मिल मजदूर से मिल मालिक नहीं बन जाते। आज आपके पास जो कुछ भी था उसके पैरों के प्रताप से। अरे आपका भाग्य विधाता ने आपके माथे पर नहीं, लक्ष्मी के पैरों के तलवे में लिखा था। शायद इसीलिए उसके इस चौखट से बाहर कदम रखते ही आपका सब कुछ जलकर राख हो गया और आपके जीवन में अंधेरा हो गया। माँ तू नानी बनने वाली है। माँ तू नानी बनने वाली है और मैं मामा। हाँ माँ, देखो दीदी के घर से चिट्ठी आई है, वो माँ बनने वाली है। तो मैं क्या करूं? माँ, तो क्या तुम उसे डिलीवरी के लिए यहां नहीं बुलाओगी? सूरज, उसका ब्याह करके हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब जो भी करना है उसके ससुराल वाले करेंगे। ऐसा मत कहो माँ, बेटी की पहली संतान तो हमेशा उसके मैके में होती है ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके ससुराल वाले उसे ताना दे देकर उसका जीना हराम कर देंगे। माँ कर दे, हम क्या करें? तू हम लोगों की हालत तो देख, खुद से तो अपना बोझ उठाए नहीं उठता, तो उसका बोझ कहां से उठाएगा? आंखों पर पलके बोझ नहीं हुआ करती माँ। और लक्ष्मी, वो तो मेरी बहन है। सूरज, तुम जाकर लक्ष्मी दीदी को ले आओ। उनकी डिलीवरी का जो भी खर्च होगा उसका इंतजाम मैं कर दूंगी। नहीं किरण, लक्ष्मी मेरी बहन है, उसके लिए जो कुछ भी करना होगा मैं खुद करूंगा। कहां से करेगा? क्या करेगा तू? मेहनत करूंगा माँ। मेरा ये हाथ मेरी बहन की राखी का कर्जदार है माँ, कर्जदार है।
मुझे पैसे दे विकी। आज मुझे पैसे की सख्त जरूरत है विकी, प्लीज। देख मैंने अपनी मेहनत से कमाए विकी, मुझे दे दे प्लीज। तो ले लेना, प्लीज ले। देख विकी, मुझे मेरे पैसे दे विकी। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ बस। क्या बोला? हाथ जोड़ेगा तू? अरे तू भूल गया क्या? तू हाथ कैसे जोड़ेगा? तेरे पास तो हाथ नहीं है। हाँ, हाथ नहीं है तेरे पास, भूल गया क्या? तू तो सिर्फ गिड़गिड़ा सकता है। चल गिड़गिड़ा ना, चीख चीख, जोर से चीख, जोर से चीख। हाँ चीख ना। कहो विकी, ऐसा मत कहो। देखो इन पैसों से मुझे अपनी बहन के लिए चुनरी खरीदनी है। हाँ चुनरी खरीदेगा? हाँ सुना? वाह वाह, चुनरी खरीदेगा। प्लीज देखिए। सुन, एक काम करते हैं, चुनरी के लिए मैं तुझे पैसे दे देता हूँ। हाँ, लेकिन एक बात बता, चुनरी उतरवाने के लिए तू अपनी बहन को मेरे पास ले आएगा ना? अरे गले लग, तू मामा बनने वाला है। माँ देखो लक्ष्मी आई है। बस दिखावे की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हारी आंखों में थोड़ी सी भी शर्म होती तो अपने बाप की मौत पे ससुराल में न बैठी रहती। ऐसा मत कहो माँ, हम लोग आए थे मगर आपके घर छोड़कर चले जाने की वजह से हम मिल न सके। हम घर छोड़कर गए थे, दुनिया छोड़कर नहीं। माँ कम से कम आज तो ऐसा मत कहो। ये तुम्हारी ममता और आशीर्वाद से अपनी गोद भराने आई है। जानती हूँ, ये हमारी तकलीफें बांटने नहीं
बल्कि हमारी तकलीफों में बोझ बनने के लिए आई है। अपने ससुराल वालों के तानों से बचने के लिए यहाँ पर आना इसकी मर्जी नहीं, मजबूरी थी। जब हम लोगों की हाथ खाली है तो हम इसकी गोद कहां से भरेंगे? एक्सक्यूज मी, क्या मिसेस धनराज जी यहीं रहती है? जी कहिए, मैं उनका बेटा हूँ। ओह, देखिए मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। मिस्टर धनराज जी का 5 लाख का बीमा था, मैं उनका ड्राफ्ट लेके आया हूँ। क्या मिसेस धनराज जी से मैं मिल सकता हूँ? हाँ प्लीज आइए। माँ, आप ही मिसेस धनराज हैं? जी हाँ। देखिए मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ, आपके नाम ये 5 लाख रुपए का ड्राफ्ट है। हाँ। यहाँ साइन कर दीजिए प्लीज। जी। थैंक यू, थैंक यू। बेटे 5 लाख? हाँ माँ, देखा मैं तुम्हें कहता था ना माँ, हमारी लक्ष्मी बहुत भाग्यवान है, साक्षात लक्ष्मी है। ये वही लक्ष्मी है माँ जिसने जन्म लेकर सबसे पहले पिताजी की किस्मत लिखी और हमारी तकदीरें संवारती रही। जिंदगी भर तुम्हारे और पिताजी के हाथों तकलीफें पाने के बाद भी हमें आंचल भर भर कर दुआएं देती रही माँ। अरे तुम्हें तो इसके एहसान तक याद नहीं होंगे, लेकिन इसने तो अपने जख्म तक को भुला दिया माँ, और इस घर की खुशियों के लिए खुद जलती रही, और इसका साथ जब तक हमारे साथ रहा हम राज किए, और आज इसके कदम पड़ते ही हमारी खोई हुई खुशियां लौट आई माँ। माँ अब तो तुम्हें विश्वास हुआ या और भी कुछ बाकी है? नहीं नहीं बेटे, तुम ठीक कह रहे हो। मैं अमीरी के गुरूर में जिस लक्ष्मी को आज तक ठुकराती रही, मुझे गरीबी के चंद दिनों ने उस लक्ष्मी की महानता का एहसास दिला दिया। बेटी मुझे माफ कर दे बेटी, माँ मुझे माफ कर दे। माँ, तुम्हारे मुंह से ये बेटी शब्द सुनने के लिए मैं आज तक तरसती रही। माँ, माँ, लक्ष्मी मेरी बेटी, बेटी तूने एक संस्कारी बेटी होने का कर्तव्य निभाया, लेकिन मैंने एक माँ होने का फर्ज कभी नहीं निभाया। लेकिन आज मैं अपनी सारी ममता तेरी गोद में भर दूंगी। आ बेटी।